ये 8 एक क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, नोट करिए इनको जल्दी से। ये क्वेश्चन हैं, देखो जी पहला क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर ऑफ विड्थ इतने एंड लेंथ इतनी इज रोल अलोंग इट्स विड्थ। मतलब हमारे पास एक वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है 44/20, इसको रोल कर दिया अलोंग दिस, मतलब ये वाला हिस्सा जो है इस वाले हिस्से को घुमा के इसके साथ जोड़ दिया तो कुछ इस तरीके से ये सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, रोल अलोंग विड्थ, अगर यही कहता रोल अलोंग व्हाट लेंथ, रोल अलोंग लेंथ आता तो ये इस तरीके से सिलेंडर बनता। ये वाला हिस्सा विड्थ में आएगा, डेट इज ये हमारी विड्थ जो है 20 हो जाएगी। इसके केस में ये 44 होगा। कोई डाउट बच्चों? अगर अलोंग लेंथ बोलता है तो कोई डाउट? क्लियर है सबको? तो हमारा मेन ये है, क्वेश्चन में हमारे को ये कहा है रोल अलोंग विड्थ, तो हम ये वाला हिस्सा लेके चलेंगे। उसके बाद तो ये जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट जो है, ये जो पार्ट होगा, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी, हाँ या ना? ये वाला हिस्सा जो है घूम कर, ये वाली जो लेंथ है वो घूम कर सर्कुलर पार्ट में बन गई है, हाँ या ना? ठीक है, लेट कर लो आर बी रेडियस। तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं सर्कल में सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होगी बेटा? इस लेंथ के इक्वल, 44 के। ये जो लेंथ है, ये वाला पार्ट, ये गोल होगी है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? 2 पाई आर आया, 2 × 22/7 इंटू आर आएगा 44 × 7/44, कट के रेडियस आ गई बेटा 7 सेंटीमीटर, निकल गई हमारी रेडियस। हमें निकालना है इसका क्या? कर्व सरफेस एरिया, जो होता है बेटा 2 पाई आर एच के। 2 पाई आर तो वैसे भी हम डायरेक्टली लिख दे 44, ये आर निकाल चुके हैं। 2 × 22/7, आर की जगह 7 रख दिया, और एच जो है वो हमारी कितनी रहेगी? 20। कोई डाउट? 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वन का है, टेंट जो है टेंट इज सिलेंड्रिकल इन शेप। टेंट जो है टेंट की शेप क्या? सिलेंड्रिकल विद अ कॉनिकल टॉप अबव इट, उसके ऊपर क्या बना हुआ है? कोन। कुछ इस शेप में टेंट है जी, नीचे सिलेंडर और उसके ऊपर क्या बना हुआ है? सरमाउंटेड बाय, उसके ऊपर बना हुआ है कोन। ये हो गया टेंट की शेप, दिस इज द शेप ऑफ द टेंट। तो डाउट बेटा? रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द टेंट इज 7 मीटर, जो इसकी रेडियस है वो कितनी बेटा? 7 मीटर। तो ये भी 7 ही रहेगी, रेडियस दोनों की सेम रहेगी। जब एक के ऊपर दूसरी फिगर बनती है
तो दोनों की रेडियस 7 है, तो रेडियस तो दोनों की 7 होगी, टेंट की भी, की सिलेंडर पार्ट की भी और कोनिकल पार्ट की, तो रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर। एच लेता हूँ हाइट ऑफ सिलेंडर, कैपिटल एच ले लेते हैं, ये सिलेंडर की हाइट होगी और ये हाइट किसकी होगी बेटा, कोन की, स्मॉल एच ले लेते हैं, हाइट ऑफ कोन। दोनों की हाइट दे रखी है, सिलेंडर की भी और कोन की भी। सिलेंडर पार्ट की 20, कोन पार्ट की है 4, ये 20 और ये 4 मीटर। ये हाइट हमारी कितनी बेटा, 4 मीटर। हमें निकालना है एरिया ऑफ कैनवस, कपड़े का एरिया। एरिया कपड़ा कहाँ कहाँ लग रहा है, एक तो इस वाले पार्ट में, कोनिकल पार्ट में लग रहा है और एक सिलेंडर पार्ट में, हाँ या ना। कपड़ा एक तो यहाँ लग रहा है और एक यहाँ लग रहा है, क्लियर है। कैनवस जिसका टेंट बना हुआ है, तिरपाल, वो एक तो यहाँ लग रहा है और एक तो यहाँ लग रहा है साइड वाले पार्ट में, इसके साइड, यानी कि दोनों का कर्व सरफेस एरिया आएगा, इसका भी और इसका भी। कौन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो पहले एल निकालना पड़ेगा। एल स्क्वायर होता है बेटा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 28 प्लस 49, कितना है बेटा, 4 का स्क्वायर 16 और ये 9, यह है हमारा बेटा 65। ठीक है, ठीक है जी। तो काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं क्योंकि ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 24 कर देते हैं इसको, तो इजी हो जाएगा। क्वेश्चन में भी 24 कर दे। फाइव 76 प्लस 49 625 आ गया, एल स्क्वेयर, एल आ जाएगा इसका अंडर रूट, जो कि होगा 25 मीटर। ये आ गई एल यानी कि स्लांट हेड ऑफ दिस। अब एरिया ऑफ कैनवस निकालना है, वो होगा क्या, दोनों का कर्व सरफेस एरिया, एक तो सिलेंडर का और कपड़ा कहाँ लग रहा है, कोन में, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सिलेंडर का होता है बेटा 2 पाई आर एच, इसका होता है बेटा पाई आर एल, 2 इंटू 22/7 और आर कितना बच्चों 7, और एच कितना है कोन का, सिलेंडर का है एच सिलेंडर कितना है बेटा 20, तो कैपिटल एच लिया था 20 लिख दिए, 22/7 आर 7 और एल कितना है हमारा 25। यहाँ से दोनों को सोल्व कर लो, ठीक है, ठीक है, ऐड कर देंगे 1430 मीटर स्क्वायर। ये आया एरिया ऑफ कैनवस। कोई डाउट बच्चों? अगर ये होता है तो इस केस में हमारा सर्कमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर जो है वो 20 के को रखना पड़ेगा इस वाले पार्ट की केस में। अगर ये वाला होता है अलोंग लेंथ होगा तो, ठीक है। हो गया। थर्ड क्वेश्चन में कहा है द लेंथ ऑफ होल इज 20 मीटर। एक होल की जो लेंथ है वो 20 और ब्रेथ है हमारी 16। होल है क्यूबॉइड शेप में, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। लेंथ है कितनी 16 और सॉरी 20 और ब्रेथ है 16 और 16 मीटर। और ये बोला है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ फ्लोर एंड रूफ, यानी कि फर्श का जो एरिया रूफ का एरिया, इन दोनों का सम इक्वल है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है जी, फ्लोर का रूफ का एरिया, फ्लोर का और रूफ का एरिया जो है सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड रूफ, वो होगा बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ 2 बार, क्योंकि नीचे का एरिया भी लेंथ ब्रेथ होता है
जो नीचे का एरिया होगा ज़मीन का वही एरिया ऊपर छत का होगा, तो 2 LB के इक्वल होगा। सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड रूफ, कोई डाउट? 4 वॉल्स का एरिया होता है बेटा 2H ब्रैकेट में L प्लस B, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2HL प्लस B इक्वल्स टू 2LB, 2 से 2 कट गया, HL की वैल्यू रखी 20, B की जगह 16, 20 इंटू 16 36 H आ जाएगा बेटा। 20 इंटू 16 के H निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। 80/9 मीटर आ गया, दिस इज द हाइट। उसके बाद आपको निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया या वॉल्यूम? वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे आप। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। लेंथ है हमारी 20, ब्रेथ है 16, हाइट है 80/9, मल्टीप्लाई करके हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो डाउट बेटा? फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी मेटल बॉक्स ऑफ साइज दिस कैन बी पैक्ड इन दिस? कह रहा है इस साइज के कितने मेटल बॉक्स हम इस कार्डबोर्ड में डाल सकते हैं। तो सीधा तरीका है, कार्डबोर्ड के अंदर हमारे को मेटल बॉक्स डालने हैं, तो सीधा तरीका है कार्डबोर्ड का वॉल्यूम डिवाइड बाय मेटल बॉक्स का। आपको याद है वो कैरेट वाला क्वेश्चन था, गोदाम वाला, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। ठीक है, सीधा कर लेंगे आप। नंबर ऑफ मेटल बॉक्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मेटल बॉक्स, तो आपके नंबर ऑफ मेटल बॉक्स आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन करा रहा हूँ, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आर इन द रेशियो दिस। स्फीयर का सरफेस एरिया और लेटरल यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उन दोनों का रेशियो 2:1 दे रखा है। हमें निकालनी है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, दोनों की रेडियस इक्वल है। दोनों की रेडियस क्या है बेटा? इक्वल है, ठीक है। लेट कर लेंगे आर बी रेडियस। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो हमारे को 2:1 की रेशियो में देता है। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², इसका होता है बेटा 2πr। आर दोनों का सेम है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो 2/h 2/1 के क्रॉस मल्टीप्लाई करा 2h 2 के इक्वल, तो h आ गया हमारा 1, h 1 आ गया। हमें निकालना है वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होता है बेटा? 4/3πr³, इसका होता है बेटा बाय r²h, पाई से पाई कट गया, ठीक है। एक आर बचेगा, सही, एच आर के इक्वल आया, ठीक है जी। r² से ये कट गया, यहाँ आएगा 4/3, यहाँ r है, यहाँ h है, r और h दोनों क्या हैं? इक्वल आए हैं। h की जगह यहाँ पे आप r रख दोगे, तो आएगा 4r/3r, कट गया 4/3, तो रेशियो आएगी बच्चों 4:3, ठीक है जी। तो डाउट किसी को? उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कट इन अ क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। अगर एक क्यूब है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है, क्यूब की जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर है,
अब कह रहा है क्यूब में से जो बड़े से बड़ा स्फीयर आप काट सकते हो उसका वॉल्यूम निकालना है। ध्यान रखेंगे जब हम क्यूब बनाते हैं, जब हम क्यूब बनाएंगे तो क्यूब में बड़े से बड़ा जो स्फीयर होगा उसका जो डायमीटर होगा वो साइड के इक्वल होता है। जो बड़े से बड़ा स्फीयर जो कट करते हैं, बिगेस्ट या लार्जेस्ट स्फीयर कैन बी कट फ्रॉम क्यूब हैज diameter इक्वल टू एज ऑफ क्यूब। ये ध्यान रखेंगे आप। लार्जेस्ट स्फीयर जो कट करा जाता है या जो बनाया जाता है किसके अंदर, क्यूब के अंदर, तो उसका जो डायमीटर है वो साइड के इक्वल होगा। तो 2r हो जाएगा हमारा 14, r हो जाएगा बेटा 7। तो डाउट किसी को? हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पीस, जो बचा हुआ रह जाएगा उसका वॉल्यूम निकालना है। मतलब हमें वॉल्यूम निकालना है इस वाले पार्ट का। तो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, बड़ा क्या है, बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है। बड़ा हमारा क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 7 का क्यूब माइनस, यहाँ वैल्यू पुट करके सोल्व कर देंगे, जो भी आएगा इसका वॉल्यूम आ जाएगा। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 7, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर आर इन द रेशियो दिस। 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दे रखा है, 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है। कितना है बेटा? 8:2। 2 हेमिस्फीयर है, R1 ले ली रेडियस ऑफ फर्स्ट और R2 ले ली रेडियस ऑफ सेकंड हेमी स्फीयर। दोनों के वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है। वॉल्यूम यानी कि पहले का वॉल्यूम V1 लेते हैं, दूसरे का वॉल्यूम V2। कितना है बेटा? 8/27। वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, दूसरा लेगा 2/3 पाई आर क्यूब। R1 और R2 लिख देंगे। 8/27, ये कट गया इससे, ये इससे कट गया। R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब, इसको लिखेंगे 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। क्यूब हटा देंगे, क्यूब रूट करा। जब मैं क्यूब रूट करूँगा तो सबकी पावर हट जाएगी, तो आएगा R1/R2 किसके इक्वल आएगा? 2/3। तो रेशियो आई हमारी 2:3। तो डाउट बेटा? हाँ जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है 8th। इस वाले क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द रेशियो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कोन एंड हेमिस्फीयर। सिलेंडर, कोन और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम की रेशियो निकालनी है। तीनों की रेडियस सेम है और हाइट जो है वो सिलेंडर और कोन की वो किसके इक्वल है? रेडियस। ठीक है बेटा, लेट कर लेंगे R बी रेडियस एंड H बी हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोन। R जो है वो H के इक्वल है। हमें निकालने तीनों के वॉल्यूम के रेशियो, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेशियो तो इस टू, वॉल्यूम ऑफ कॉन रेशियो तो इस टू, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। कोई डाउट बेटा? तीनों का वॉल्यूम लिख देंगे। पाई आर स्क्वेयर एच 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच और 2/3 पाई आर क्यूब। तीनों में पाई कॉमन है तो डिवाइड बाय पाई कर देंगे। आर स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर कर दिया मैंने, पाई आर स्क्वेयर से तीनों को डिवाइड कर दिया। पाई आर स्क्वेयर से इसको करा तो बेटा एच बचा,
इसको करा तो 1/3 h बचा, और इसको करा तो 2/3 r बच गया। अब h जो है वो r के इक्वल है, तो तीनों में r कर देंगे, r इस टू 1/3 r इस टू 2/3 r। तो डाउट बेटा, तो डाउट, r से तीनों को डिवाइड करा तो आएगी 1:1/3:2/3। जब ऐसे मल्टीपल रेशियो होती है 3 4 की, तो जो तीनों में कॉमन होता है उससे डिवाइड करते हैं, और जो नीचे डिवाइड हो रहा होता है, जो वैल्यू नीचे डिवाइड होती है, उन दोनों का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे कितना 3 और यहाँ पे कितना 3, 3 और 3 का एलसीएम लिया, वो 3 आएगा। तो जो भी इनका एलसीएम आता है नीचे वाली वैल्यूज़ का, उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई इसको करा 3 आया, इस टू 1 आ गया, इस टू 2, ये रेशियो आ जाएगी। तो डाउट बेटा, तो रिपीट कर लेना इन क्वेश्चन को।